योर मनी आपके फाइनेंशियल हेल्थ का पूरा ध्यान रखने के लिए एक बार फिर हाजिर है पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब के साथ। आज योर मनी में हम फोकस करेंगे इंश्योरेंस पर। मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं policybazaar.com के CEO और को फाउंडर यशीश धैया। आपका स्वागत है यशीश। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारी पहली दर्शक नई दिल्ली से उषा पायल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। नमस्कार उषा जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते कविता जी और सर। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड ने ग्रुप इंश्योरेंस लिया है बजाज अलायंस के थ्रू, टर्फ शक्ति सुरक्षा। इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जब जॉब ज्वाइन किया था वो जॉब चेंज भी कर चुके हैं। अब हम बजाज अलायंस के पास जा रहे हैं तो वो हमें कह रहे हैं कि आप इसको कंटिन्यू करिए, बट हमें इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या हमें आगे क्या बेनिफिट मिलेगी अगर हम जॉब सिर्फ मेरे जैसे चेंज कर चुके हैं तो ये कंटिन्यू हमें बेनिफिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये ग्रुप इंश्योरेंस की, और ये हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी मेरा सवाल है। और दूसरा हम टर्म इंश्योरेंस के कोई अच्छा पॉलिसी भी पता करना था मैम करने के लिए। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी है आपको, तो उसके लिए मैं जानना चाहूंगी कि आपके पति की सालाना आय क्या है, क्या वो अकेले कमाते हैं या आप भी कमाते हो? वो सिंगल कमाते हैं, उनकी एनुअल इनकम है 7 लाख पर एनम। ठीक है, तो हम आपको दोनों ही चीज़ों पर जवाब देंगे। सबसे पहले यशीश, यहाँ पे मेरे ख्याल से उषा जी के ज़रिए ही हम बाकी के दर्शकों को भी समझा पाएंगे कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी दरअसल काम कैसे करती है, और जैसे कि उषा जी का भी सवाल है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्यों आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। तो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, आप जब भी किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं, जब आप किसी जॉब में होते हैं या आप हो सकता है किसी प्रोफेशनल ग्रुप में हो या किसी रिक्रिएशनल ग्रुप में हो, तो उस ग्रुप के लिए कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी एक पॉलिसी क्रिएट कर सकती है जो कि उस ग्रुप के लिए ज़्यादातर फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी आता है और इसमें पेंशन टाइप के प्लान्स भी बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस टाइप प्लान्स होते हैं वो तो तभी तक चलते हैं जब तक आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं। उसके आगे अगर आपने कंटिन्यू करना है उसको, तो आपको खुद बाकी जो रकम होती है उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, तो भुगतान करना पड़ता है उसका हर पॉलिसी के ऊपर। जहाँ तक इस पर्टिकुलर प्लान का सवाल है, ये एक इन्वेस्टमेंट कम टर्म प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि आपको जो पहले 7 साल तक अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, जिसका कि मतलब है अगर डेथ हो जाती है या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, अगर डिसेबिलिटी राइडर ले रखा है उस ग्रुप में, तो जो भी आपने पैसा जमा किया हुआ है वो वापस मिलता है, या जो भी ग्रुप ने आपके तरफ से पैसा जमा कर रखा है वो आपको मिलता है इस पर्टिकुलर प्लान में। और 7 साल के बाद जो आपका सम एश्योर्ड है वो आपको मिल जाता है, या जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो मिल जाता है। इसका एक बहुत सिंपल तरीका है देखने का कि तकरीबन 7 साल में जो आपने पैसा जमा किया है वो आपके सम एश्योर्ड के आसपास पहुंच जाता होगा, इसीलिए कंपनी ने ये हिसाब रख रखा है। तो इसमें जो सम एश्योर्ड है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो 5 से 10 गुना होगा आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट के। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट आपको टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। आप कंपनी से ये पता कर लीजिए आपका लॉक इन क्या है, आपको कितना पैसा मिल सकता है। अगर आप लॉक इन पीरियड के अंतर्गत हैं तो प्लीज़ इस पॉलिसी को कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप इस पॉलिसी से बाहर आ सकते हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ इंडिविजुअली नहीं मिल पाएगा। आपको जहाँ तक टर्म इंश्योरेंस का सवाल है, मेरे हिसाब से आपको एक कॉम्बिनेशन प्लान लेना चाहिए जिसमें कुछ अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो एक सर्टेन अमाउंट आपको लंप सम मिल जाए और बाकी का अमाउंट आपको इनकम के दौरान इनकम के तरीके से मिल सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ज़्यादातर जो टर्म इंश्योरेंस प्लान हैं वो आपको, अगर सपोज आप 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो वो 1 करोड़ रुपए नॉमिनी को मिल जाते हैं। अब वो नॉमिनी इस 1 करोड़ रुपए को कैसे इन्वेस्ट करेगा, स्पेशली जिन फैमिली में छोटे बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि 10-15 साल तक कम से कम कोई इनकम, रेगुलर इनकम मिल सके उस पैसे से, वो बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि नॉमिनी इसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करे या ना करे। इस समय मैक्स लाइफ और अवीवा के कुछ प्लान्स चल रहे हैं जिनमें कि आपको इनकम बेनिफिट भी मिलता है। आपको तकरीबन 1 करोड़ रुपए का कवर आराम से, जो एज वगैरह आपने बताई है, अनलेस कोई मेजर इश्यूज हैं, आपको 1 करोड़ रुपए का कवर आराम से 10-12 हज़ार रुपये में मिल जाना चाहिए। और इन दोनों कंपनीज की जो मैंने बताए हैं, इनका आप जरूर एक बार ये चेक कीजिए। जो आपको बाकी टर्म इंश्योरेंस कवर्स मिल सकते हैं, आपको रिलायंस लाइफ का है, आपको ईगॉन का है, भारतीय एक्सा का है,
अवीवा मैक्स का तो है ही, HDFC लाइफ का है, ICICI का है, तो SBI लाइफ का है। आपको 10-11 कंपनीज हैं जिनका काफी कंपेरेटिव रेट मिल जाएंगे, आपको सेम रेंज में मिल जाएंगे। लेकिन इन दोनों कंपनीज के मैक्स और अवीवा के जो प्लान्स हैं उसमें आपको इनकम बेनिफिट भी साथ साथ मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी जरूरी है किसी भी यंग फैमिली के लिए लेना। और ज्यादातर टर्म इंश्योरेंस यंग फैमिलीज ले रही हैं। चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि यशीश ने बताया, उषा, आपकी जो सर्वशक्ति सुरक्षा पॉलिसी है उसका आप लॉक इन पता कर लें और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको उस पॉलिसी में बने रहना है या नहीं। और जहाँ तक आपके टर्म प्लान की बात है, मैक्स लाइफ और अवीवा का जो इनकम बेनिफिट प्लान है वो आपको यहाँ पर रेकमेंड किया जा रहा है। उसके अलावा बाजार में आपको 10 से 12 तरह के टर्म इंश्योरेंस प्लान भी मिल जाएंगे। आपको 1 करोड़ तक का कवर लेना है और जिसके लिए आपको प्रीमियम भरना होगा 10 से 12 हज़ार का। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा उषा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं गुवाहाटी से बीना प्रेमचंदानी का सवाल। नमस्कार बीना जी, सवाल पूछिए। अच्छा, मेरी 2 पॉलिसी है। एक बेटे के लिए मैंने करवाई थी HDFC संपूर्ण समृद्धि 1 लाख की, और बेटी के लिए हुसैन पॉलिसी है 50,000 की। तो इसमें मैंने 5 इयर्स बोला था, लेकिन यहाँ मेरे एजेंट ने उसको 11 इयर्स कर दिया है। तो मैंने सिर्फ एक ही प्रीमियम दिया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आपने पॉलिसी कब ली थी? मैंने ली है 22 नवंबर 2011। 2011 नवंबर में आपने ये पॉलिसी ली है। जब आपके पास पॉलिसी आई है, डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास आए थे तो फ्री लुक पीरियड होता है कुछ दिनों का, तो आपने तब पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े थे? नहीं, फ्री लुक पीरियड में मैं इसको फ्री लुक पीरियड देना चाह रही थी, पर मेरे एजेंट ने मुझे बहुत उल्लू बनाया। बोला नहीं अभी कुछ भी मत करो, ये फ्री लुक पीरियड से मतलब बाद में मैं खुद करवा दूंगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में तो फिर वो एजेंट भी गुम हो गया और मेरी पॉलिसी यूं की यूं ही पड़ी। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपने कोशिश की कंपनी के पास कंप्लेंट फाइल करने की? देखिए, फ्री लुक के टाइम 22 दिसंबर को मैंने ऑनलाइन मतलब उसमें मेल भेजा था फ्री लुक पेज के टाइम ही। तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने ओम्बड्समैन में भी केस किया, वहाँ का भी कोई रिप्लाई नहीं, मतलब कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। यशीश, यहाँ पे साफ तौर से जैसे कि बीना जी बता रही हैं कि मिस सेलिंग का केस है। यहाँ पे कई बार मेरे ख्याल से एक तो एजेंट्स गलत पॉलिसी बेच देते हैं और साथ ही कंज्यूमर्स के पास चूंकि इतनी अवेयरनेस नहीं होती है और मेरे ख्याल से इसी तरह से ये पूरा मिस सेलिंग का केस बन जाता है। तो यहाँ पर बीना जी को फिलहाल क्या करना चाहिए? उन्होंने सब जगह यहाँ पर कंप्लेंट्स फाइल की हुई है। इन्हें जो कंपनी है उनके CEO को लिखना चाहिए, जरूर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर इनको क्योंकि इन्होंने कहा कि इन्होंने फ्री लुक पीरियड के दौरान मेल भेजी है कैंसिलेशन के लिए, तो उन्हें उस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, उस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर उन्हें पहुंचने में कोई दिक्कत है तो ये मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं yashish@policybazaar.com पे, मैं उन्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, इन्हें आगे भेज दूंगा। ये तो रही ये बात कि उन्होंने जो इनका जो कैंसिलेशन नहीं हो पाया फ्री लुक पीरियड में, उसके बारे में, उन्हें जो गलत इन्फॉर्मेशन मिली उसके बारे में। अब आगे क्या करना है, देखिए 2 ऑप्शन है। अगर आपको जो पैसा आपका जमा हो चुका है, अगर आपका 1 साल हुआ है और अगर ये पॉलिसी कैंसिल नहीं हो पाई, तो आपको इस पैसे में से कुछ भी वापस नहीं मिलेगा अगर आपने ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं की। आपको कम से कम भी 3 साल तक 3 प्रीमियम भरने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि 3 प्रीमियम आप नहीं भरते तो, और हाल फिलहाल में शायद वो 3 से 5 प्रीमियम हो चुका है। अगर आप 5 प्रीमियम नहीं भरते हैं तो आपको पॉलिसी में बहुत कम मिलता है। 3 प्रीमियम के बाद आपको 30% आपका जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो भी फर्स्ट ईयर वाले प्रीमियम को इंक्लूड किए बिना, वो वापस मिलना शुरू होता है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसी आपने नाम बताए, दोनों ही पॉलिसीज 11 साल सबसे मिनिमम टेन्योर है इसका। हम 11 साल तो उसको बेचने को कहते भी नहीं है कि 20 साल से कम वो प्लान नहीं लिए जाने चाहिए। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म टेन्योर वाले प्लान हैं। और अगर आप अब मैं पूरा नहीं समझ पाया हूं कि आप किस लाइफ स्टेज में हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है ये इन्वेस्ट करने का। आप चाइल्ड प्लान के लिए इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप पेंशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आप पेंशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप लो कॉस्ट यूलिप्स की तरफ जाएं। और अगर आप चाइल्ड प्लान के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो HDFC के ही बहुत अच्छे चाइल्ड प्लान्स हैं, अवीवा के बहुत अच्छे चाइल्ड प्लान्स हैं, ICICI के बहुत अच्छे चाइल्ड प्लान्स हैं। चाइल्ड प्लान एक बेहद स्पेशल प्रोडक्ट बन जाता है इस सिचुएशन में। लेकिन ये प्लान जो आपका कैंसिल नहीं हो पाया है और आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप प्लीज़ जो उन कंपनी के CEOs हैं, आप इंटरनेट पे आपको आराम से उनका ID मिल जाएगा, और अगर नहीं मिले तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा उनसे।
चलिए, तो यहाँ पर आपको साफ तौर से थोड़ी सी और कार्रवाई करनी होगी बीना जी। जैसा कि यशीश ने बताया कि आप सीईओ को मेल कर सकते हैं या तो फिर yashish@policybazaar.com पर भी यशीश को मेल कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर वो आपके बिहाफ पे कार्रवाई ज़रूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पर चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक योर मनी में आज हम दे रहे हैं इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब, और मेरे साथ बने हुए हैं policybazaar.com के यशीश थैया। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर उड़ीसा से हमारे साथ मिस्टर सत्या है फोन लाइन पे। नमस्कार सत्या जी, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। मैडम, मुझे मेडिकल पॉलिसी लेना है मेरे लिए और मेरे वाइफ के लिए। प्रेजेंटली मेरा एज 34 ईयर्स है, मेरे वाइफ के 28 ईयर्स है। मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। मेरा सालाना इनकम है 6 लाख रुपए। तो मेरे पास अभी प्रेजेंट एक LIC की टर्म प्लान है 14 लाख की, एक पोस्टल PLI इंश्योरेंस है 7 लाख की, और एक LIC मनी बैक है 1 लाख। तो मुझे जानना चाहिए ये है कि मुझे जो मेडिक्लेम पॉलिसी लेना है, क्या कुछ लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की होना चाहिए, रूम रेंट और ICU लिमिट्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ट्रीटमेंट वाइज लिमिट्स नहीं होना चाहिए, क्या को पेमेंट वगैरह, लो क्लेम लोडिंग, नो क्लेम डिस्काउंट, ये सब नहीं होना चाहिए, वेटिंग पीरियड्स फॉर डिजीज का मिनिमम होना चाहिए। ये सब मेरा क्राइटेरिया है। ठीक है। ये जानना है कि कौन से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज ये सब ऑफर दे रहे हैं, और ये भी जानना है कि मैं किससे, पब्लिक सेक्टर कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसी लूं या प्राइवेट सेक्टर लूं, और दूसरी चीज ये है कि इंडिविजुअल लूं या फैमिली फ्लोटर के लिए लूं। और दूसरी ये मेरा जो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इसमें, तो फैमिली फ्लोटर के जो पॉलिसीज हैं वो थोड़ा ओल्ड एज में हायर प्रीमियम्स में जाते हैं जी, कंपेयर टू इंडिविजुअल। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ठीक है, तो आपके तमाम सवालों का जवाब यहाँ पे देंगे हम योर मनी पर। सबसे पहले यशीश, इनको किस तरह की मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी चाहिए उस पर आए, उससे पहले मैं जानना चाहूंगी इनका जो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो जो इन्होंने बनाया हुआ है वो आपको कैसे लगता है? इनका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में खुशी की बात यह है कि इन्होंने एक टर्म प्लान ले रखा है जी। लेकिन वो काफ़ी कम है। अगर इनकी इनकम 6 लाख रुपए है तो 14 लाख का टर्म प्लान बहुत ही कम साबित होगा। इन्हें कम से कम भी 50 लाख और हो सके तो 1 करोड़ रुपए तक का टर्म कवर लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्विस में है, इन्होंने ये नहीं बताया किस तरह की गवर्नमेंट सर्विस में है, हो सकता है इनका कोई गवर्नमेंट लिंक पेंशन या फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर हो, तो इसकी वजह से इनको टर्म की ज़रूरत थोड़ी कम महसूस हो रही हो। लेकिन इन्हें 50 से 1 करोड़ रुपए के करीब टर्म कवर होना इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से देखना चाहिए। और जहाँ तक इनके हेल्थ कवर का सवाल आता है, तो मनी बैक प्लान मुझे समझ में नहीं आया वो क्यों है। अगर वो इसलिए है कि कभी कभी कुछ छुट्टी वगैरह के लिए 25,000 रुपये 30,000 रुपये 2-4 साल में मिल जाएं और वो टैक्स फ्री मिल जाएं तो ठीक है, पर उसमें से मुझे और कोई पर्पस उसमें से सॉर्ट आउट होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये सेव करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, अगर इन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ से पेंशन नहीं मिल रहा है, तो ये पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से लो कॉस्ट ट्यूलिप की तरफ जा सकते हैं। जो भी ये मनी बैक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो इन्हें 10-20 साल का अरसा देखते 20 साल का अरसा देखते हुए इन्हें कम से कम भी दुगना या पैसा मिल जाना चाहिए, तो वो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। फिर इनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पे जो क्वेरी थी, जिस एज में ये अभी हैं, इन्होंने बताया 34 ईयर्स 28 ईयर्स के इनकी जो फैमिली ब्रैकेट है, बिटवीन 28 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक हम हमेशा फैमिली फ्लोटर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फैमिली फ्लोटर ज़्यादातर एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए प्रोडक्ट बना हुआ है, जिसमें जब तक 45 साल तक उम्र नहीं पहुंचती आपको एज अ फैमिली उसमें फ़ायदा रहता है। और 45 साल के होने के बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, हम इंडिविजुअल प्लान सजेस्ट करते हैं। 60 साल के बाद डेफिनेटली इंडिविजुअल प्लान सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो क्लेम्स हिस्ट्री बिल्डअप होने का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उसमें, और उससे बाकी लोगों के प्रीमियम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब अच्छी बात यह है कि IRDA ने नई रूलिंग निकाली है कि सारी प्लान्स
लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है जिस पे एंटर कर रहे हैं, और एक फैमिली फ्लोटर प्लान होते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो जब इसे टाइम आएगा इंडिविजुअल पॉलिसी बनाने का तो वो आराम से हो पाएगा आगे जाकर। जहाँ तक प्लान्स का सवाल है, अपोलो म्यूनिक, मैक्स बूपा, रेलिगेयर हेल्थ, सिग्ना हेल्थ, स्टार हेल्थ, आपका L&T इंश्योरेंस, इन सब के पास प्लान्स हैं जिनमें आपका रूम रेंट कैपिंग नहीं है और को पेमेंट की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। इस उम्र पे आपका मेडिकल भी, अनलेस कोई स्पेसिफिक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, आपका मेडिकल भी नहीं होना चाहिए। और तो इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से ये चुन सकते हैं। कुछ प्लान्स में स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं, तो जैसे जो इन्होंने कहा कि नो क्लेम बेनिफिट इन्हें चाहिए है, नो क्लेम बेस्ड लोडिंग, तो वो रेलिगेयर हेल्थ में भी है, अपोलो में भी है, और वो सिग्ना हेल्थ में भी है। सिग्ना नई कंपनी एंटर हुई है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, लेकिन इंडिया में काफ़ी यंग कंपनी है। तो वो जो मार्केट में आया उनका भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, वो उसे भी देख सकते हैं। ये तो ये इनके समक्ष ऑप्शंस हैं। अपोलो इनमें से कुछ प्लान्स में ऐसा भी होता है कि प्राइस के इसमें जो प्रीमियम है, जो कवरेज है, वो बढ़ती चली जाएगी टाइम से। बिल्कुल, तो यहाँ पे सत्या जी तमाम ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं मेडिक्लेम पॉलिसीज के लिए, लेकिन उससे पहले जो आपको काम करना है वो है अपने टर्म कवर आपका जो अमाउंट है उसको बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे क्रिटिकल इंश्योरेंस प्लान की क्या है अहमियत। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में आज हम दे रहे हैं इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब। मेरे साथ बने हुए हैं policybazaar.com के यशीष थैया। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हमारे साथ यहाँ पे फोन लाइन पे नरेंद्र अग्रवाल जुड़े हुए हैं। नमस्कार नरेंद्र जी, बताएं आपका सवाल क्या है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल यशीष हमारे साथ है। ये अपने लिए एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं और 3 लाख इनकी सालाना आय है। क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? इन्होंने स्पेसिफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था कि ये 46 इयर्स के हैं और ये टर्म कवर 75 इयर्स तक लेना चाहते हैं, तो इन्हें हम क्या एडवाइस कर सकते हैं? तो अगर ये 75 इयर्स तक कवर लेना चाहेंगे तो इन्हें तकरीबन 10 लाख रुपए का टर्म कवर मिल पाएगा। इसका खर्चा तकरीबन 5,000 रुपये सालाना आएगा। मेरी एडवाइस इनसे होगी कि थोड़ा सा कम उम्र तक का कवर लें। 75, देखो टर्म इंश्योरेंस एक पैसा कमाने का तरीका नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन का तरीका होता है कि अगर जो मेन इनकम अर्नर है उसकी डेथ हो जाए तो बाकी फैमिली को उसकी बजाय पैसा मिल सके। इसीलिए जब आप बहुत लंबे ड्यूरेशन का टर्म कवर लेंगे आपको पूरा कवरेज नहीं मिल पाएगा। तो अगर यही 70 इयर्स तक का टर्म कवर लेते हैं ना, 30 लाख रुपीस तक का कवर मिल सकता है। और अगर ये 65 तक लेंगे थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे ये कम एज का कवर लेंगे इन्हें कवरेज ज़्यादा मिल पाएगी और इन्हें कॉस्ट भी ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि 75 इयर्स तक लेंगे इनको कॉस्ट फालतू पड़ जाएगा। तो इन्हें तक 30-40 लाख रुपए का कवर मिल सकता है इन्हें 12-13 हज़ार रुपये में। और मेरी एडवाइस यही होगी कि 70 साल तक का कवर ले लें, जो कि तकरीबन इन्हें कवर कर रहा है अगले 24 साल तक। और 70 साल के बाद इकोनॉमिक वैल्यू मोस्ट वर्किंग लोगों की 65 के बाद कम हो जाती है, तो उसके बाद टर्म कवर लेने का फायदा नहीं रहता है। चलिए, तो यहाँ पे कम से कम 70 साल तक की उम्र के लिए आपको टर्म कवर लेने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रिटिकल इंश्योरेंस प्लान की। अक्सर हमारे पास सवाल आते हैं कि क्या ग्रुप प्लान के बावजूद हेल्थ कवर ज़रूरी होता है? क्या हेल्थ प्लान के साथ अतिरिक्त इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है? लेकिन जिस तरह से हेल्थ कॉस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, ज़रूरी है सही कवर का हेल्थ इंश्योरेंस होना। तो क्या होते हैं क्रिटिकल इंश्योरेंस प्लान और क्या इनकी अहमियत है, बता रही है राशि महेश्वरी। राशि, ओवर टू यू। कविता, आपने एकदम सही कहा। जिस तरीके से यहाँ पे मेडिकल कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, ज़रूरी है एक क्रिटिकल इलनेस कवर होना। ये एक तरीके का अतिरिक्त कवर होता है जिसे आप अपने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान के साथ अलग से ज़रूर लें। यहाँ पे जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको काफ़ी कम प्रीमियम में ज़्यादा कवर मिलता है। और इनफैक्ट अगर किसी भी गंभीर बीमारी, जो क्रिटिकल इलनेस बीमारी के लिए खास बना होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट जो होता है वो लमसम मिलता है, यानी आपको पूरा बेनिफिट
बेनिफिट एक मुश्त मिलता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर गंभीर बीमारी जो क्रिटिकल इलनेस जो डायग्नोस हुई है उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे दिखाना ज़रूरी नहीं है। डायग्नोस होते ही यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पे एक मुश्त आपको क्लेम मिलेगा। इनफैक्ट यदि आपके ऊपर आपके परिवार वाले निर्भर हैं, अगर आप ब्रेड अर्नर हैं, जैसे कि यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से एक क्रिटिकल इलनेस प्लान भी ज़रूर लें। अब बात आती है कि राइडर लें या फिर स्टैंड अलोन प्लान। राइडर की बात करें तो इसका दायरा जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है और इसमें सिर्फ 5 से 10 एलिमेंट्स जो होते हैं वो कवर होते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर प्लान की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 20 एलिमेंट कवर होते हैं और कॉस्ट होती है काफ़ी कम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 30 साल के हैं और अगर आपको 1 लाख का कवर चाहिए तो यहाँ पर आपको मात्र 300 रुपए का सिंगल प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी काफ़ी सस्ता प्लान है और आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आप जब ये प्लान ले रहे हैं यहाँ पर पॉलिसी की शर्तें ज़रूर पड़े, जैसे कूलिंग ऑफ वेटिंग पीरियड होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती है। कूलिंग ऑफ वेटिंग पीरियड की बात करें तो यहाँ पर ये पॉलिसी के शुरू होते से ये पीरियड का यहाँ पे क्लॉज लग जाता है और ये 60 से 90 दिन का होता है और इस दौरान जो भी अगर एलिमेंट यहाँ पर जो भी डायग्नोस होंगे वो आपके कवर नहीं होंगे। इनफैक्ट प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी अगर आपकी जो होगी पॉलिसी लेने से पहले वो भी यहाँ पर कवर नहीं होगी। तो जब भी आप ये पॉलिसी ले रहे हैं प्रॉपर प्लान लें और इससे जुड़ी जो पॉलिसी की शर्तें हैं उसको जरूर पढ़ें। शुक्रिया राशि इन तमाम डिटेल्स के लिए। इसी पर आगे चर्चा करते हैं हमारे गेस्ट के साथ। यशीश, यहाँ पे आमतौर पे हम कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई निर्भर नहीं है तो आप टर्म प्लान ना लें, लेकिन अगर टर्म प्लान ना लें हम तो कौन कौन सी पॉलिसीज हमारे पास होना ज़रूरी होता है? जैसे कि मेरे ख्याल से क्रिटिकल इलनेस आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, साथ ही एक्सीडेंटल कवर भी होना चाहिए अगर आप टर्म प्लान नहीं ले रहे हैं तो जितने भी प्लान्स हैं उन सब में से सिर्फ एक प्लान है जो कि आपके डेथ के बाद काम आता है, जो कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है। हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी, इन तीनों को एक साथ गिनना और एक साथ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी बेसिक बीमारियों को कवर करता है, लेकिन जब क्रिटिकल इलनेसेस होती हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। और अगर पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें डिसेबिलिटी हो जाती है तो डिसेबिलिटी के कारण जो इनकम लॉस हो सकती है उसका कंपैरिजन काफ़ी हद तक, और क्रिटिकल इलनेस में भी अगर कल को किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है या तो उनके जॉब करने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसमें आपको काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट टर्म इंश्योरेंस के बराबर चलता है। तो मेरे हिसाब से ये प्लान्स होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एक ओवरऑल फ्रेमवर्क देखें तो डेथ, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, हेल्थ, पेंशन और चाइल्ड प्लान, ये आपका 6 प्लान आपके फ्रेमवर्क में होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशीश आज शो पर आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड या लोन से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ mf@moneycontrol.com पर हमें भेज दें। और साथ ही आप facebook.com/आवाज़ योर मनी पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।